वो भी आप एस्टीमेट बनवा करके भेजने का काम करें, उसको भी हम जो हमारा बाढ़ रात का जो उसके अंदर जो मीटिंग होगी उसके अंदर इसको डलवाने का काम करेंगे। एक आपके गांव की सुखबीर सिंह प्रहलाद सिंह की कोई कन्यादान की राशि है, वो आपके बीच में कल ही आपके बीच में आपके खाते में पहुंच जाएगी। मेरे अधिकारी से भी बात कर ली है उन्होंने। एक आपने खेतों के रास्ते की बात की है, कोई 2.5 किलोमीटर का लंबा रास्ता, 3 क्रम का 16.5 फीट का रास्ता है, इसको भी हम फिजिबिलिटी इसकी दिखवा लेते हैं। अगर फिजिबिलिटी पॉजिटिव आ गई तो इसको भी बनवाने का काम करेंगे। संस्कार लेकर के मेरी माताजी ने मेरे को संस्कार दिए, उसके लिए विशेष रूप से आपके गांव का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, सम्मान करता हूं। और आप सबका भी धन्यवाद करता हूं जो कि इतनी सर्दी में, इतनी ठंडी हवा में आपने यहां पहुंच करके एक मेरे जैसे आपके भाई को, आपके जो 4 दीवारी की बात है वो आपके गांव का काम शुरू है। और मैं आपके बीच में यकीन और भरोसा दिलवाता हूं कि जितने भी उसके अंदर पैसे लगेंगे वो आपका स्टेडियम की 4 दीवारी पूरा करवाने का काम करेंगे, यह भरोसा दिलाता हूं। जहां तक आपकी दूसरी मांग गांव में मैरिज प्लेस बनवाने की है, मैं अभी 6 तारीख को जब गर्मी सीज कमेटी की मीटिंग लूंगा तो वहां जो हमारे पंचायत के अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश देंगे कि इसका एस्टीमेट बनवा करके कम्युनिटी सेंटर का वो भिजवाने का काम करें। उस मांग को भी आपको जल्दी पूरा करवाने का काम करेंगे। जहां तक डिस्पेंसरी के निर्माण की बात है तो बताने का काम करूंगा। गांव में ई लाइब्रेरी की बात है, यह भी आपके बीच में मैं घोषणा करता हूं। कब्रिस्तान की 4 दीवारी की बात है, इसका भी 6 तारीख को मैं हमारे पंचायत के अधिकारियों को दिशा निर्देश देकर के इसका एस्टीमेट बनवा करके भिजवाने का काम करें। गांव के सरपंच सहयोग देकर बहुत ही मान और सम्मान योग्य जननायक जनता पार्टी के जिला के प्रधान भाई नरेश द्वारका जी आपके दुख सुख के साथी रहे। और पूर्व में फोगाट जी जननायक जनता पार्टी के हल्का के हमारे अध्यक्ष भाई राजेश फोगाट जी, एससी सेल के जिला के अध्यक्ष भाई प्यारेलाल लांबा जी, मंच का संचालन कर रहे हमारे वरिष्ठ नेता श्री रामनिवास मिरत भाई विनोद मोदी जी, गांव की सरपंच श्रीमती अनीता देवी जी, सरपंच प्रतिनिधि श्री सुखविंदर सिंह जी, परवीन पहलवान जी, जब आप आ जाएगा और जाम लाओगे ना जी, बस सुनाई होगी ना। कबड्डी मैच आया था, कबड्डी मैच बैंक सारी दादरी की पाइपलाइन लगा दी, सीवरा मोटर एक काम और भी करवा दिया, जो रास्ता अपना अंडरपास पर ले जा है या उरा तो सीधी गाड़ बनेगी उतना ही और उरा तो जो बनेगी बाईपास इसमें भी कुछ लोग रंग को डाल रहे हैं। तेरा कोई नहीं फायदा, कोई नहीं मारा, कोई नहीं फायदा, तो सामूहिक काम है सबका सहयोग। तुम यहाँ काम होना नहीं, अभी आदमी है एक बार के बोले तो पुल पे दो उसने अभी पानी आओ दिक्कत सारा गांधी नहीं आ गया अपना संदीपना, उसने मेरा ख्याल तो 2.5 फुट भी ना खोदी। जी बताइए। ये से पानी से मतलब इतनी समस्या हो चुकी है कि यहाँ लोगों का जीना दुभर हो रहा है।
और नरी तो बीमारी होली लिख के दे आए, प्रशासन को भी दे आए थे हम, भाई यहाँ कोई दवाई का छिड़काव करवा दो या और करवा दो, तो किसी ने कुछ नहीं करवाया। और सारे गांधीनगर के आदमी बीमार पड़े हैं इस पानी के कारण से। और सारे पेड़ पौधे हैं यहाँ, इतने बड़ थे, पीपल थे, यहाँ पशु पक्षी गौ माता यहाँ मतलब आराम कर चरने का काम था, आराम करा करती। सारे पेड़ पौधे बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, बिल्कुल नष्ट हो चुके हैं, आप ये दिखा सकते हो। और इसका कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई एक तो ऐसा आदमी हो भाई कोई इस दादरी ने संभाल ले, कोई इसकी शुद्धि ले ले, कोई आदमिया की शुद्धि ले ले, किसी को मतलब कोई परोपकार नहीं है कि आदमी चाहे कितने दुखी हो जाओ लेकिन आगे आने के लिए कोई तैयार नहीं है, न इसका कोई समाधान करवा रहा। और हमारी प्रशासन से खासकर डिमांड है कि भाई इस पब्लिक हेल्थ के जो अधिकारी हैं भाई या तो उनसे काम करो ना उनका यहाँ से ट्रांसफर करा दो, हमें मरने के लिए मजबूर मत करो यहाँ लोगों को। यहाँ लोगों का जीवन है वो बिल्कुल अस्त व्यस्त हो चुका है। और यहाँ पर जो खंभे लगे हैं साथ साथ इसमें भी करंट आ रहे हैं, यहाँ बहुत भय बना रहता है लोगों को। और यहाँ जीने मतलब नरक के समान यहाँ लोग जिंदगी जी रहे हैं फिलहाल। और घरों में दरार आ गई, सारे घर मतलब समझ लो कंडम हो गए हैं। और मैं तो प्रशासन से आपके थ्रू ये भी गुहार लगा रहा हूँ कि इनको कुछ आर्थिक मदद की जाए ताकि ये अपने घर सुधर वाले रहने के लायक हो जाएं। किराए पे रहने के लिए मजबूर हैं सब लोग। इस पब्लिक हेल्थ के ऊपर कोई जुर्माना लगाओ, इतना खराब कर दिया, यहाँ के सबके घर खराब कर दिया, जिंदगी भर की कमाई बेकार गई लोगों की। हमारा 2-2.5 साल से गंदा पानी भरा है, सीवर का गंदा जो मच्छर बदबू कीड़े मकोड़े सब गांधीनगर में सीसीआई में छोड़ रखे हैं। हमारे इतना पानी छोड़ दिया कि घरों से निकलना भारी हो रहा है। सबकी लैटरिन कोई खत्म हो चुकी है, पानी गंदा बिल्कुल। आरओ पानी डलवा रहे मोल हम सभी लेके। दैया भाई साहब ने मोटर लगवा दी तो उसके कारण कुछ पानी निकल गया है, नहीं तो भाई साहब इतना बुरा हाल था, पशु डूब डूब मर रहे थे। वे बच्चों का खतरा बना हुआ डूबने का। यहाँ पे हम इतनी मेहनत करे, दिन रात लगे हुए हैं, हमने कोई तनख्वाह नहीं ले रहे, हम गरीब बच्चे लग रहे हैं फिर फ्री सेवा करने के लिए, फिर भी प्रशासन कोई गौर नहीं करे हमारी तरफ, नहीं हमारी। सब कभी घूम चुके हैं, कोई सहायता नहीं कर रहा है। हम 1 तारीख को दैया भाई साहब जगह अपने गांधीनगर के सारे चंपापुरी प्रेम का जो हमारा साथ देगा हम वहाँ पे धरना देंगे। अगर कुछ प्रशासन नहीं करता तो हम वहीं बैठे रहेंगे पूरे दिन रात। भी करने आ लिए, फोटो खींच ले गए, बख्शी साड़ी ने करा, नहीं किसी ने नहीं करा। ऐसा नहीं है जी, हमारे मकान में पानी भर चुका है, अरे पानी निकलवा दो, नहीं हम धरना पे बैठेंगे। और कोई कुछ नहीं कर रहा। और भाई साहब ने कर रखा जितना भी कर पप्पू भाई साहब ने क्या जी। और हमारी बहुत परेशानी है, हमारे पानी निकलवा दे, नहीं हम धरना पे बैठेंगे। बार बार पब्लिक हेल्थ मुर्दाबाद, 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 पब्लिक हेल्थ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पकड़ लिया यार, थारा घना हो रहा है। पानी तो भाई दूर से दिख जाए। फोटो खींचा मैंने धका दे सारा ना, जितनी सारे मोल लगी है रांद कटेगी, हम भी दुखी ना हो गए। सारा पेड़ पौधा देख के ऊपर सूख गया।
यो है दीप। अरे बीच में ना जा तू। जी सर बताइए, आज जो माणकावास का बड़ा जो मैटर है। कल शाम को करीबन 4 बजे के आसपास माणकावास गांव में जो छठ का मेला लगता है मंदिर में, उसमें भंडारा चल रहा था। वहाँ हरकू एलियस हरजिंदर नाम के एक लड़के को जो है ना गांव के ही किसी दूसरे लड़के द्वारा गोली मार दी गई। उसको 3 गोलियां लगी, जिसे अस्पताल में दाखिल करवाया गया और वहाँ से एक प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। उसका वहाँ ऑपरेशन किया गया, लेकिन चोटें लगने के कारण वो लड़का आज एक्सपायर हो गया। जिस संबंध में हमने अभियोग अंकित किया है और 302 के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है, पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। जो भी इस केस में वांछित व्यक्ति हैं, वैसे तो उसके पारस ने जो है ना 3 नामजद व्यक्तियों के खिलाफ अभियोग अंकित करवाया है व 2-3 अन्य का नाम दिया है। पुलिस नियमानुसार कार्रवाई कर रही है और जल्द ही भगोड़े व्यक्तियों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो भगोड़े हैं उनको गिरफ्तारी के लिए कोई विशेष टीमें गठित की? हमारी दोनों CIA की टीमें, हमारी सदर की टीम, ABT स्टाफ को उसमें लगा दिया गया है। रात्रि से ही छापामारी चल रही है विभिन्न स्थानों के ऊपर और प्रयास है कि भी हम आज ही सभी को गिरफ्तार कर लेंगे। कहीं कुछ सामने आया जी किस तरह मर्डर हुआ है, क्यों गोलियां मारी? ये मामला गांव के ही आपसी बच्चों का है और बच्चों की आपसी लड़ाई झगड़े ने ही ये बड़ा रूप लिया है। पहले भी आपसी में गांव के 2 टोड़ बने हुए हैं। आसपास के गांव के बच्चे भी इसमें जो है ना टोड़ों में शामिल है। एक छोटे से लड़ाई झगड़े में तू मैं ने जो है ना एक बड़ा झगड़े का रूप ले लिया। अच्छा ठीक है ज्यादा वजन है हो गया सही ले लो भाई फोटो ला लियो हाथ ला लियो लगा लगा एक ले लो भाई ना तो मिलने दो भाई एक रुको तो सब सलाम की भाई आ गया कुर्सी आ गया ना वो काट ले आईडी काट ले ट्रेलर यो ट्रेलर आ गया भाई 1 मिनट ट्रेलर आ गया हेलो हो रहा है। गांव की इस पवित्र धरा पर
यहाँ मौजूद गांव के पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, आप सभी को बलराज कुंडू की राम राम। आप सबने मान सम्मान देकर और जो केलों से तोड़कर मेरा मान बढ़ाया, उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आपको साधुवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ये तीसरा पड़ाव आपके गांव में है मेरा, और मेरे इस यात्रा का मकसद आपको सबको शायद मालूम हो गया हो। आज जिस प्रकार से युवा, किसान, कर्मचारी, खिलाड़ी, बुजुर्ग, गरीब, सरपंच, समाज का हर वर्ग आज पीड़ित और ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और इस सभा में हूं तो मैं जब वहां देखता हूं विधानसभा में जो आपके चुन के गए हुए प्रतिनिधि वो ऐश कर रहे हैं, ठाट कर पीड़ा हुई, मेरे दिल में दर्द होता है। तो मैं उस जगाने के लिए आप सबसे पूछने के लिए और आप सबको ये कहने के लिए, क्या इस पूरे बारला हल्के में किसी गरीब किसान, पढ़ा लिखा, बुद्धिजीवी, युवा, एनर्जेटिक एक ईमानदार कोई बच्चा नहीं है क्या? एक ईमानदार बुद्धिजीवी नहीं है क्या? बड़ी बड़ी संपत्तियां इकट्ठे करते हैं, अपने नेताओं की चमचागिरी करते हैं, उनको खुश करने के लिए मोनी बाबा बड़े चुप रहते हैं। तो आज युवा को पीड़ित देखकर आज हरियाणा करने पर करते हैं। जब तक इन तकलीफों वाला एक बलराज कुंडू जैसी सोच का अपना जनप्रतिनिधि चंडीगढ़ में नहीं भेजोगे, तब तक आपकी व्यवस्था नहीं बदल सकती। भाई साहब, जो आपकी यात्रा है उसको लेकर कैसा समर्थन मिल रहा है आज दादरी में जैसे कि एंट्री हुई? जी नमस्कार सभी साथियों को मेरा राम राम। आज मेरा जन जागृति यात्रा का तीसरा दिन पड़ाव है। आज दादरी डिस्ट्रिक्ट में एंट्री होकर दादरी के पहले गांव बधवाना के अंदर आज रात्रि पड़ाव है। और जिस प्रकार का, मैं तो कई क्षेत्र तो ऐसे हैं जहां पहली बार गया हूं, और यहाँ जनता के अंदर, पब्लिक के अंदर सरकार के प्रति रोष और आक्रोश जो देखने को मिला, और वो मैंने जो सोचा था उससे भी ज़्यादा, इतना ज़्यादा भरपूर समर्थन लोगों का। लोग तो इंतज़ार कर रहे हैं कोई आए उनको जगाने के लिए, लेकिन उनको कुछ रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। मेरी इस यात्रा से उनके मन में एक उम्मीद जागी है, और उन्होंने अपनी आवाज़ को बुलंद करने का कहीं ना कहीं एक चिंगारी मैं उनके मन में छोड़ के आया हूँ। उस अहिरवाल की भूमि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भी वहाँ के उस बहादुर स्वतंत्रता संग्रामी राव तुलाराम जी ने जो चिंगारी चलाई थी, आज उस वीर भूमि से मैं उनसे प्रेरणा लेकर वहाँ एक चिंगारी छोड़ के आया हूँ। और निश्चित रूप से मेरा दावा है आने वाले समय में वो चिंगारी एक बहुत बड़ा तूफान बनने का काम करेगी। यहाँ भी आता हूँ, आज पूरे प्रदेश के अंदर युवाओं का जो अनदेखी, जो उनमें एक बेरोजगारी का इतना बड़ा एक फौज खड़ी होगी, यही सरकार की नीतियों की वजह से और कोई चिंता ना करने की वजह से। बड़े बड़े लुभावने सपने भाजपा की सरकार ने, भाजपा के नेताओं ने इस प्रदेश के युवाओं को दिखाए थे, लेकिन सिर्फ एक जुमला के अलावा आज 8.5 साल बीतने के बाद भी वो कहीं टिकते नज़र नहीं आ रहे। आज युवा आंदोलन कर रहा है सीईटी के लिए, रोजगार देना तो लोग उसके एग्ज़ाम के लिए उसको धक्के खाने पड़ रहे हैं। आज पुलिस की भर्ती ज्वाइनिंग के लिए 6600 परिवार, युवा बच्चे जो है ना वो सड़कों में बैठे, उनको ज्वाइन नहीं किया जा रहा। यानी हर तरह से युवा आज परेशान और निराश है। खिलाड़ी आज अपनी मांगों को लेकर जिन्होंने देश का नाम रोशन करते हैं, वो जो है आज फ़ोटो खिंचवाने के लिए भाजपा के लोग, भाजपा के नेता उनको याद करते हैं, उसके बाद उनको कोई ठेंगा दिखा देता, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। कर्मचारी जो उनका खुद का पैसा, उनका हक है, जो पेंशन, उस ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए जो कितनी बड़ी जो है ना एक उनके साथ में एक वो कहते हैं तानाशाही रवैया, मैं कहूँगा कि उनका पैसा उनके लिए उसको आंदोलन करना पड़ रहा, भीख जैसे भीख ले रहे हों। तो वो स्कीम लागू, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कराना। आज जो है प्रदेश के सरपंच हैं,
जिनको बने हुए तो 4 दिन हुए, सरकार ने 1 5 पैसा उनको दिया नहीं है। उससे पहले सरकार उनको जो ना आज चोर बताकर जो उनको उनके हकों को डकारने का काम करी। तो लोकतंत्र कहाँ बचा हुआ? लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए हैं वो कहीं भी दूर दूर तक नहीं टिकते नजर आ रहे। आज समाज का बुजुर्गों की पेंशन काट कर फैमिली आईडी के नाम पर जो इनकम की है वो बना के उससे जो गरीब के जो ना पीले राशन कार्ड काट दिए। हर तरह से जो ना हर वर्ग को निचोड़ा और दबाया जा रहा है। टीचर्स की भर्ती नहीं कर रहे, उसकी वजह सरकारी स्कूल चिराग योजना की तरह उनको बंद करनी। तो नहीं कोई ऐसा वर्ग ऐसा समाज नहीं जो आज उसको कह रहा है। एक फ्री के अनाज बांट कर जो ना उन गरीबी के साथ में उसके आर्थिक रूप से कमजोर को उसका फ़ायदा उठाकर जो उसको खरीदा जा रहा है गरीब। मैं कहता हूँ अंत्योदय की बात करने वाली ये सरकार गरीब का 700 रुपये मानदेय फिक्स करे। एक 700 रुपये प्रतिदेय उसको मानदेय मिलेगा, दिहाड़ी मिलेगी, रोज़ का रोज़ वो मिलेगा उसको काम का पैसा। और 30 दिन उसको गरीब के हर घर का 30 दिन काम देने की गारंटी ले। जब 21,000 रुपये गरीब के घर में आएंगे तो उनको किसी चीज़ की फ्री की ज़रूरत नहीं, उनको भीख नहीं, उनका हक चाहिए उनको, जिसके लिए कोई चिंता नहीं है। सिर्फ उनको भीख की चीज़ें देकर तुम्हारे को फ्री राशन दे रहे वोट के लिए, सिर्फ वो अपने वोटर बनाने के लिए सरकार की नीति है। आज पूरे समाज को जाति पाति के नाम पर बांट के खड़ा कर दिया। तो आज समाज पूरी तरह त्रास निराश और परेशान है, उनको उसकी बात है। रही बात बारडा की बात कर रहे हैं, बारडा वाले वो वोट मांगते हुए जो उन्होंने बड़े बड़े जमुना पार करने के खट्टर को कहाँ भेजने के, भाजपा को कहाँ भेजने की बात करें। आज वो गोदी में बैठकर हज़ारों करोड़ की संपत्तियाँ पूरे प्रदेश को, जितने 9 डिपार्टमेंट इनके पास, इनके बेटों के पास है, 9 के 9 को लूट भगाया। जो है ना कितने हज़ारों के लोग कहते हैं 5-7 हज़ार करोड़ रुपये कमा लिए इन्होंने। आज जिस प्रकार का माहौल सबको पता है। आज बारडा ठगा महसूस कर रहा है। मैं बारडा से सवाल करने आया हूँ, क्या बारडा की सरजमी, बारडा के लोगों के पास एक भी ऐसा एनर्जेटिक युवा पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी नहीं है जो उनको एक्सपोर्ट का जो है ना कैंडिडेट लेना पड़ा? शर्म आती है मुझे बारडा वालों के ऊपर। आज कहती है वीर बहादुरों की भूमि है, फौजियों की भूमि है। क्या उनके पास एक भी ऐसा वो नहीं है कि एक युवा पढ़ा लिखा जो है ना वैसा क्रांतिकारी और उनका सेवक बनकर ईमानदार, ना झुकने ना डरने वाला एक वो प्रतिनिधि भी नहीं चुन सकते? उसके लिए भी बाहर से एक्सपोर्ट करना पड़ा। और किसको एक्सपोर्ट किया? जो बड़े बड़े दावे करके जाते हैं, आज वो राजी रानी बनी बैठे हैं और उनको जो ना बारडा के लोगों की कोई चिंता नहीं। तो इस बात से सबक लेकर बारडा के लोगों को आज संकल्प लेना चाहिए आने वाले दिनों में अपने किसी बेटे और भाई को जो पढ़ा लिखा और बुद्धिजीवी ना डरेगा ना झुकेगा और इनका सेवक बनकर इनकी लड़ाई लड़ेगा, ऐसे किसी विधानसभा में भेजेंगे, तभी बारडा का कल्याण और विकास होगा। कुंडू साहब मैंने देखा था बस स्टैंड में, आपने जैसे कि ये बताया था कि यहाँ से हम नए प्रत्याशी आप हमें तो यानी कि आप पार्टी नहीं बनाने जा रहे हैं? मैं पार्टी नहीं बना रहा, मैं तो उनको जगा रहा हूँ। जो महम के लोग मेरे बलराज को ढूंढ सकते, बना सकते हैं, तो क्या यहाँ के लोग नहीं बना सकते? मैं तो पूरे प्रदेश में कहता हूँ। क्यों कहा मैंने जिस प्रकार की विडम्बना विधानसभा में बैठ के देखी है कि यहाँ के इतने सारे लोग विधान जो होते हैं वो अपने हल्के की, अपने लोगों की बात नहीं करते। वो जी जूरी अपने नेताओं की, अपने पार्टियों को खुश करने के लिए उनके यस मैन बन के मैंने तो विधानसभा के अंदर बोला था कि जितने आप बैठे हो आपको शर्म आनी चाहिए। किसान सड़कों पे बैठा है, आज युवा सड़कों पे बैठा है, कर्मचारी सड़कों में बैठे हैं, आज बूढ़ा बुजुर्ग पेंशन के लिए तड़प रहा है, गरीब आदमी राशन कट के वो रो रहा है, हर वर्ग परेशान पीड़ित। हमारे खिलाड़ी जो है ना उसमें हैं, हमारे सरपंच नए जो बने हैं वो जो है ना सड़कों में उनके हक छीने जा रहे हैं। तो मैं उनको सब कहा था, उस पीड़ा को देख कर मैं आया हूँ। क्या बलराज कुंडू को जो महम ढूंढ सकता है, उसको बना के भेज सकता है, तो हर एक हल्के में ऐसे ईमानदार सोच वाले वो नहीं है। उसमें मेरा कहाँ से है? लोगों के लिए कह रहा हूँ, आप चुनो, अपना जनप्रतिनिधि चुन के आगे भेजिए। तो मैं तो लोगों को जगाने के लिए आया हूँ, लोगों को, युवाओं को उठाने के लिए आया हूँ। जब तक राजनीति में अच्छे लोग नहीं आएंगे तब तक बदलाव नहीं आएगा। हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन हो जाता है। व्यवस्था, ये लूट भ्रष्टाचार, ये तो कहीं कम नहीं हो रहा, हर बार बढ़ता ही जा रहा है ना, हर बार बढ़ता जा रहा। प्रदेश के अंदर जो है ना कर्जा प्रदेश के ऊपर आज 3.5 लाख रुपए से 3 लाख करोड़ से ज़्यादा कर्जा प्रदेश पे हो गया। हर साल कर्जा बढ़ रहा है, डेवलपमेंट कहीं नज़र नहीं आती। तो ये चीज़ें तभी संभव है ना जब पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वहाँ जाकर सरकार से हिसाब मांगे और वो नीतियाँ बनाएंगे। कुंडू साहब, हरियाणा के सरपंच जो है वो लंबे समय से ई-टेंडर का विरोध भी कर रहे हैं। आपने भी ये मामला हरियाणा विधानसभा में उठाया था और आज जसिया में जो पूरे सरपंच एसोसिएशन है उनका एक बहुत बड़ा आयोजन होता है, जिसमें उन्होंने फैसला लिया कि कल यानी 29 तारीख को वो सुबह 7 बजे से लेके 1 बजे तक पूरे हरियाणा को जाम करेंगे और भविष्य में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का विरोध करेंगे। कैसे देखते हैं उनकी मांग? देखिए, अपने हक को लिए मर्यादा लोकतांत्रिक तरीके से सबको अधिकार है अपने प्रोटेस्ट करने के लिए, और मैंने तो आज समर्थन पत्र भेजा उनके उसके लिए
मैं पूरी तरह उनका समर्थन करता हूं। लोगों ने जिन प्रतिनिधियों को चुन के अपना गांव के विकास के लिए चुना है, उनके अधिकारों का इसका हनन करना, उनको छीनना, ये लोकतंत्र की हत्या है। उनको जो अधिकार एक तरफ तो बात करते हैं अंत्योदय, नीचे उसको पंचायती राज को बढ़ावा देंगे, और ये किस प्रकार की प्रथा करके ये हर चीज़ कंट्रोल में अपने उसमें लेना चाहते हैं। सरकार एक सरपंच के पास कोई अधिकार ही नहीं होगा। उनको कह दिया कि सरपंच किसी ठेकेदार की पेमेंट नहीं करेगा, 1 हफ्ते के बाद BDO उसकी पेमेंट कर देगा, तो सरपंच किस बात का है। इन्होंने पहले भी 2 साल सरपंच चुनते ही नहीं। सरपंच चुनने की क्या जरूरत, सरकार को अगर ऐसे ही करना था 2 साल भी इन्होंने जो भी किया है, बेसिकली 2 साल में जितने घपले घोटाले इस पंचायती राज विभाग में हुए उस पर पर्दा डालने के लिए सरकार ये इस प्रकार का षड्यंत्र करके उनको रोक रही है। एक कुंडू साहब डॉक्टर संजीव बालियाना हरियाणा दौरे पर थे, हिसार में उन्होंने बयान दिया कि जो HPSC की भर्ती प्रक्रिया है उस पर कहीं न कहीं उन्होंने सवाल उठाए हैं। एक तरफ जहां प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, एक तरफ उन्हीं के केंद्रीय मंत्री जो है वो सवाल उठा रहे हैं। ये तो पहले कई बार हो चुका है। उन्हीं के मंत्रियों ने, उनका एक सांसद रोहतक का सांसद है, उनका एक जो है ना यहाँ नारनौल का पहले ओम प्रकाश मंत्री ने सवाल इनकी कार्यशैली में इनको, और ये तो सरेआम पकड़ा गया है। और उसके में नाम आया था इनके जुड़े हुए CMO ऑफिस के किसी बहुत बड़े अधिकारी का, उसके अंदर नाम आया था। वो क्या है, वो अधिकारी मेरे ख्याल उसकी जमानत हो गई, वो घर आ जाए, उसको कुछ दिन के बाद दबा कर उसको दोबारा से बहाल कर दिया जाएगा, क्योंकि वो अधिकारी तो एक मोहरा था। बेसिकली इसके पीछे जो सूटकेस का खेल है वो सारा जो ना सरकार के बैठे बड़े आका उससे करवा रहे थे, और वही है ये सब। अब ये किसी से छुपा नहीं है। ये पर्ची खर्ची की ना बात करने वाले, यहाँ पूरे पर्ची न छोड़ो, खर्ची तो बहुत मोटी खर्ची लेने वाले लोग हैं। ये इनकी करनी और कथनी का सबको समझ में आ चुका है। आने वाले समय में इसी बात को जगाने के लिए आज मैं सड़कों में निकला हूँ। सड़क से विधानसभा तक मैं लड़ाई, ये नेता जो है ना, ये तो इसमें भाषणों में कहते हैं, मैं जो भी करता हूँ धरातल पे करता हूँ। सड़क से लेकर विधानसभा तक इनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए, इस प्रदेश की व्यवस्था परिवर्तन के लिए मैंने ये यात्रा रखी हुई है। बाहर दुष्यंत चौटाला किंग मेकर के रूप में आए थे। क्या बलराज कुंडू आगामी विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने में क्या किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे? मैं तो इस प्रदेश को किंग कैसे बना जाए, इस प्रदेश का उज्जवल भविष्य कैसे हो, इस प्रदेश का जो है ना युवा कैसे खुशहाल हो, इस प्रदेश का किसान कैसे खुशहाल हो, इस प्रदेश का कर्मचारी कैसे खुशहाल हो, इस प्रदेश का बुजुर्ग और गरीब कैसे खुशहाल हो, इस प्रदेश के हर वर्ग की खुशहाली किसमें हो, उनके साथ खड़ा होगा, उस विचारधारा में काम करना चाहता हूँ। देखिए, भाजपा के जिला अध्यक्ष ने जो अभद्र व्यवहार से जो भाषा यूज की है एक सार्वजनिक मंच पर, वो उस विषय में हम सभी महिलाओं ने एक मीटिंग, आपातकालीन मीटिंग बुलाई है। तो या तो वो सार्वजनिक मंच पर ही आकर अपनी भाषा का जो अभद्र व्यवहार जो उसने बोला है उसके लिए माफ़ी मांगे, या फिर हम उसके लिए FIR दर्ज करवाएंगे। क्या मामला था पूरा? मामला क्या था, दिग्विजय जी चुनाव के लिए आए थे, तो चुनाव तो देखो कहीं हमारी जीत है, किसी की भी जीत हो सकती है, लेकिन ये गलत है। कैथल में भी हमारा चेयरमैन बना है और गुरुग्राम में भी, तो राजनीतिक तौर पर जो बातें होती हैं वहीं तक सीमित रहना चाहिए। अभद्र व्यवहार से जो भाषा यूज की है उसको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। लड़कियों के बारे में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक तरफ नारा दे रही है और दूसरी तरफ बेटियों के खिलाफ एक सार्वजनिक मंच पर बहुत ज़्यादा इतना अमर्यादा से बोलना हमें शोभा नहीं दिया। तो हम चाहते हैं उसे पहले कुछ सीखना चाहिए, उसके बाद मंच पर आना चाहिए, या किसी बड़े नेताओं से या आप जैसे लोगों से उसने बहुत अच्छी तरह से सीखना चाहिए कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। माफ़ी मांगने से क्या फ़ायदा है? माफ़ी तो बंद कमरे में भी तो कोई भी मांग सकता है, लेकिन सार्वजनिक मंच पर आकर माफ़ी मांगे तब महिलाएं कुछ संतुष्ट होंगी, वरना हम FIR दर्ज करवाएंगे। ये भाजपा के जो सदस्य हैं उन्होंने जो दिग्विजय चौटाला जी के होने वाली पत्नी के विषय में जो आप शब्द यूज किए हैं उसके लिए ये शोभा की बात नहीं है। हम महिलाएं चाहती हैं कि भी किसी की भी बहन बेटियों के बारे में ऐसे शब्द नहीं बोले जाएं, और राजनीति एक अलग बात है और किसी का पर्सनल मामला एक तरफ बात है, तो ये गलत बात है। उन्होंने जो शब्द यूज किए हैं उसके लिए उन्होंने खुले मंच पे आके भी माफ़ी मांगनी चाहिए। यदि माफ़ी ना मांगते तो महिला वर्ग इसके विषय में और अधिक ठोस कदम उठाएगी। ये तो भी एक तरफ तो सरकार बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देती है और दूसरी तरफ बहन बेटियों के बारे में ऐसे अब शब्द यूज किए जाते हैं। तो सारा अमला जमला साथ चल रहा है। बताई दिग्विजय की आज की सगाई
आई थी और वह छोड़ गया रहा था। मैं खा रहा चेयरमैन चली गई कहते वह छोरी भी चली जा मगर जा उल्टा दिल्ली जा इतना या तो कुछ है ये बोले। तो भाई महारा तो एक पुराना साथी था जिसके कल मैं बाल लड़ाई कार्यक्रम में था। मेरे संबोधन में गलती से ग्रामीण एक अंचल के मजाक के हिसाब से कोई बात दिग्विजय जी के बारे में निकली। उस बात के लिए मेरा ऐसा कोई उद्देश्य या कोई मंशा नहीं थी। एक मजाक के लहजे में वो बात कही गई। फिर भी मैं अपने शब्द वापस लेता हूं और अपने हृदय की गहराइयों से भाजपा जिला चरखी दादरी का जिला अध्यक्ष होने के नाते हृदय की गहराई से उस बात का क्षमा प्रार्थी हूं। और दोनों पार्टियों का बड़ा मेल का संबंध है और आगे भी रहेगा और पीछे भी दोनों पार्टियां मिलकर काम करती हैं। मैं दिग्विजय जी का बड़ा सम्मान करता हूं, पार्टी के नाते भी, गठबंधन के नाते भी और उनको पद प्रतिष्ठा के नाते भी। मैटर क्या था बताओ? कल परसों चुनाव था अपना दादरी चेयरमैन का, तो उसमें भाजपा का जिला अध्यक्ष दिग्विजय के बारे में बहुत गलत शब्द बोला। ठीक, क्योंकि दिग्विजय की सगाई का टाइम मतलब हो ही नहीं सही पे, लेकिन रिश्ता तो लिया ना तय। तो उसका विषय में दिग्विजय तय बोला कि यहाँ से तो इसने चेयरमैन ही नहीं मिली और वहाँ लड़की भाग गई इसकी। अब इसका कोई सी चीज भी आप नहीं लागू। देखो गलत तो गलत है, मतलब राजनीति देखो आम आदमी भी ये बात नहीं कह सकते। देखो बहन बेटी सब राजनीति इतना बड़ा मंच पर अगर तैयार हो गया आदमी ये बोल रहे हैं तो फिर सोशल मीडिया करके चल इसमें भला बीजेपी का नहीं कहती, मुझे कांग्रेस का भी आ गया लेकिन उसके लिए गलत तो उसके प्रति हमारा थोड़ा सा गलत है। तो इस विषय में करना ही नहीं चाहिए। जो सीट तो हमारी और विजन है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुख्य मुद्दा है, एक तो आप लोगों को ये जानकारी देनी जरूरी है कि कल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती थी, तो उस पर एक गैर राजनीतिक संगठन जय हिंद सेना के नाम से गठन किया है, जो कि जनता की आवाज़ उठाने के लिए जिसका काम है। और इसमें करीब 300 इनकलाबी कमांडर तैयार किए जाएंगे। 1857 क्रांतिकारी साथियों को जोड़ा जाएगा जो समाज के लिए, देश के लिए काम करेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद उनके बताए हुए रास्ते पर काम करेंगे। और इसके लिए हमने जो लोगों की समस्या उसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कराया है 70 27 811 811 और जुड़ने के लिए 70 27 822 822। तो आज दादरी में आया हूँ, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि दादरी के आसपास के बाडरा के इस साइड के, महेंद्रगढ़ के साइड के मेरे पास बहुत ज़्यादा लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, किसानों के खासकर। और ये मान के चलो आप कि पूरे दक्षिण हरियाणा, भिवानी से, महेंद्रगढ़ से, रेवाड़ी से, दादरी, बाडरा, अलग अलग जगह से, कि सरसों की जो फसल है वो खराब हो गई है 50% लोगों की, पाला पड़ने की वजह से। तो मैं ये डिमांड करता हूं मुख्यमंत्री साहब से और कृषि मंत्री जी से कि जल्दी है जल्दी गिरदावरी करवाई जाए और जल्दी है जल्दी किसानों की गिरदावरी होके और मुआवजे का तुरंत प्रबंध करा जाए। ये पहली चीज़ है, क्योंकि मैं आज दादरी आया हूं तो बहुत से लोगों के मेरे पास फ़ोन आ रहे थे इस बात के लिए। तो पहली चीज़ ये है। अभी 29 तारीख को हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी मोटा भाई आ रहे हैं। 29 तारीख को जय हिंद सेना कूच करेगी गोवाना के लिए, क्योंकि वो आ रहे हैं कि हरियाणा में मुख्यमंत्री खट्टर साहब दिखाना चाह रहे हैं कि बहुत बढ़िया बढ़िया काम करे हैं। तो वो बढ़िया काम दिखा देंगे। हम अमित शाह के सामने, गृह मंत्री जी हैं हमारे, तो उनके सामने समस्याएं लेके जाएंगे, समस्याओं से स्वागत करेंगे, समस्याओं से घेराव करेंगे। और जो मुख्य रूप से जो डिमांड है वो डिमांड ये है कि एक खेल मंत्री, क्या लड़की को छेड़ने के आरोपी खेल मंत्री को 26 तारीख को झंडा फहराना चाहिए? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या असर जाएगा महिलाओं पे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे पे, लड़कियों की सुरक्षा के ऊपर क्या जाएगा? और जिस तरह से पीछे हुआ, आप लोगों ने देखा हुआ जंतर मंतर पे महिला खिलाड़ी भी बैठे थे, पुरुष खिलाड़ी भी बैठे थे, किस तरह से उन्होंने आरोप लगाए थे।
तो उसकी जांच हो रही है। वो खिलाड़ी, लेकिन वो भी खिलाड़ी है और वो भी महिला खिलाड़ी है। तो मैं जो बीजेपी में या चाहे योगेश्वर दत्त है चाहे बबीता फोगाट है, उनसे भी ये कहूँगा कि उस लड़की को न्याय दिलाने के लिए कुछ तो करो। अरे कुछ तो बोलो, जीभ तो होगी भाई, क्या बात हो गया। कम से कम ये तो देखना पड़ेगा कि भाई वो भी किसी की लड़की है जो शिक्षा डागर जिसने FIR करवा रखी है। लेकिन अब हमारा सर शर्म से झुक जाएगा। खाप पंचायतें ये कह चुकी हैं अग भाई इसको नहीं फहराना, तिरंगा फहरा होगा। बताओ उसने लोग बच्चे नहीं कहेंगे देखो ये वो है जो छोरी छेड़ा था। कितने शर्म की बात है, पूरे देश में बेइज्जती होगी। लाखों लोगों ने बलिदान दिया इस तिरंगे के लिए, उन लोगों की आत्माएं रोएंगी। तो हम अमित शाह जी से कह रहे हैं कि उसने कैंसिल करवा दिया, अच्छी बात नहीं है, उनको बताएंगे। और उसके अलावा मैं विपक्ष के जो लोग हैं, अपने नेता हैं भूपेंद्र हुड्डा साहब हैं, जो विपक्ष के MP हैं या वह चौटाला साहब हैं, सबको कह रहा हूँ, जितने सामाजिक संगठन हैं और जितने भी संगठन हैं उनको सबको कह रहा हूँ, आक आवाज उठाओ भाई। अमित शाह से डरने की जरूरत थोड़ी है, मानस खाना थोड़ी है वो, मानसा ने खा लेगा। आवाज उठाओ, जनता की आवाज है, जनता परेशान है, चाहे जवान है, किसान है, खिलाड़ी हैं, मजदूर है, सब बड़े दुखी हो रहे हैं। तो भाई साहब इनको लेके हम जा रहे हैं 29 तारीख को, इन डिमांडों को लेके, और चाहे खेल कोटा चाहे BPG कोटा है, इन सब बातों को लेके वहाँ पे हम जा रहे हैं और सबको इनवाइट कर रहे हैं। जो भी हैं साथी वहाँ पहुँच गए वो जरूर पहुँचिए। जिससे जो लिया जा वो लेके चालियो, सोटा तो है भाई साहब, फरसे की जरूरत पड़ेगी, फरसा भी है हमारे, तो दोनों गाड़ी में रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सोटा लेके पहुँचाएँ। बाकी समस्या भी है, सोटा भी है, शाह साहब के सामने जाना है। अपना मोटा भाई है तो मोटा भाई तो ये डरते होंगे, विपक्ष वाले डरा रखे होंगे उनकी फाइल होंगी, मारी तो कोई फाइल है नहीं। हमने तो केस और लाश कहीं जेल में डाल सकें, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। देखो घना बड़ा ब्योथ है नहीं, मेरा जितना ब्योथ उतना मैं करूँ हूँ। और ये काम तो हैं विपक्ष के, ये डरा रखे वे मुर्दे कह ले, उनने कुंभकर्ण कह ले, उनने कुछ कह, उनके भाले मार मार के ठाने पड़ेंगे वे। और रही बात की हम जब आवाज़ उठा रहे हैं तो कुछ न कुछ जरूर उसका फ़ायदा लोगों को हो रहा है। ठीक है जी, और बताओ सर, इधर देना सर। करें जी, शुरू कर दें। थोड़ा पीछे कर लिया है। तो कुर्सी ले ली, 2 मिनट कुर्सी ले लो, बैठ लो। ठीक है जी, और बताओ सर, इधर देना सर। तो बहुत पहले इससे भी बड़ा भारतवर्ष होता था, लेकिन बदकिस्मती से छोटे छोटे राजा महाराजा नवाब अपने अपने क्षेत्र के ऊपर राज करते थे। उनके अपने बनाए हुए कानून कायदे थे, जिसकी वजह से लोगों की सरकार, जिसको आज हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, यानी हर आदमी का तंत्र। गणतंत्र का मतलब है कि जिसमें 135 करोड़ आदमी और खासकर जो 18 साल से ऊपर का व्यक्ति है, वो अपने हिसाब से केंद्र प्रांत शहर और गांव की सरकार कैसे चुने, और एक व्यवस्था दी। बड़ी लंबी लड़ाई के बाद हजारों लाखों आदमियों ने शहीदी इस देश के लिए दी। कभी राजा महाराजाओं के खिलाफ लड़े तो कभी उन, और दो तरफ से समुद्र हमारी रक्षा करता था। एकमात्र रास्ता बचता था कहीं न कहीं पश्चिम के साथ, और वो हमलावर हमें लूटते रहते थे। और कई हमलावर तो ऐसे भी आए जिन्होंने यहां आकर सैकड़ों साल तक मनमानी ढंग से लूट कर राज भी किया। फिर धीरे धीरे उनसे भी आगे निकल के अंग्रेज भी आए, उन्होंने भी लगभग बहुत लंबे अरसे तक इस देश को भी लूटा।
सैकड़ों हजारों लाखों आदमियों ने अपनी कुर्बानी दी, तब जाके ये आजादी मिली। और आजादी के बाद एक संविधान सभा का गठन हुआ कि अब क्योंकि इस देश में अलग अलग भाषाएं, अलग अलग जिनका मुख्य काम था उस संविधान सभा को सारी की सारी एक माला में पिरोने का, आज 73 साल पूरे हो चुके हैं। 74वां साल है इस गणतंत्र दिवस का, जब हमें ये संविधान के अनुरूप हम सबको वो सारे अधिकार मिले जो सैकड़ों हजारों साल तक इस देश में कभी नहीं मिले थे। आज आप अपनी मर्जी से, और संविधान में व्यवस्था दी गई कि एक विधायिका होगी जो केंद्र में देश की सरकार चलाएगी, उसके बाद प्रदेशों की सरकारों को के लिए भी आप मन मर्जी से सरकारें बनाओगे। और धीरे धीरे संवैधानिक अमेंडमेंट हुआ कि शहरी और पंचायती राज भी आप अपने हिसाब से चुनोगे। और इसी का परिणाम है सन 52 से लेकर सन 50 से लेकर अब तक, क्योंकि पहला चुनाव जब 1952 में, इस आजादी के 75 साल के अंदर, और खासकर हरियाणा प्रदेश तो 1 नवंबर 1966 को बना, क्योंकि उस वक्त ये पंजाब का दक्षिणी हिस्सा होता था। लेकिन हमें प्रकृति की तरफ से कुछ नहीं मिला। सब लोग जोरदार तालियां बजा ले, एक बार जोरदार तालियों से माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत कीजिए। साइड की पहली टुकड़ी, दूसरी टुकड़ी पुरुष वर्ग की टुकड़ी राष्ट्रीय सैल्यूट की मुद्रा में। सबसे पहली टुकड़ी जिला पुलिस की टुकड़ी, महिला पुलिस की टुकड़ी जिसका नेतृत्व कर रही है एसआई अनु, और उसके बाद जिला पुलिस पुरुष वर्ग की टुकड़ी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं पीएसआई हरेंद्र। उसके बाद तीसरे नंबर पे होमगार्ड की टुकड़ी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं शीशपाल। उसके बाद चौथी टुकड़ी जनता कॉलेज के एनसीसी कैडेट्स जिसका नेतृत्व कर रहे हैं राहुल। और उसके बाद चार लाइनें बोलना चाहूंगा। ईश्वर ने भी जिला उपायुक्त प्रीति और सारे पुलिस अधीक्षक दीपक रावत जी उनके साथ हैं। यार भाई और भी है यार। जैसे कि भाई कल पूरे दादरी जिले की सरोखाप सारे सामाजिक किसान संगठनों की एक अहम पंचायत बुलाई है, और वो पंचायत इसलिए बुलाई है कि भाई जो खेल मंत्री का और कोच साहब का जो मामला चल रहा है उसके बारे में सब भाई बैठ के विचार विमर्श करके आगे की रणनीति तय की जाएगी कल की पंचायत के अंदर। देखो जैसे हमने 5-6 दिन पहले हमारी खाप की भी मीटिंग बुलाई थी पदाधिकारियों की, उसमें भी हमने मांग रखी थी। एक तो भाई जो एसआईटी जो जांच कर रही है, इस एसआईटी की जांच की बजाय किसी केंद्रीय एजेंसी से जांच हो या कोई रिटायर्ड जजों की कोई कमेटी बनाई जाए उससे जांच करवाई जाए। और जैसे खेल मंत्री ने जो दुर्व्यवहार किया है उस कोच साहब के साथ, जैसे अब हमने तो कल सोशल मीडिया पे पढ़ी थी कि भाई वो 1 करोड़ रुपए वाली जो बात थी, 1 करोड़ रुपए की पेशकश की गई है और विदेश में भेजने के लिए, तो उस चीज़ में पुलिस ने भी इसका मतलब पूरा बयान दिया है कि भाई वो बात सच्ची है, उन लोगों को भी मतलब पकड़ने की तैयारी चल रही है। तो हम तो यही कह रहे हैं कि भाई इसमें जांच निष्पक्ष हो, बिल्कुल कति बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। जांच में जो भी दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।
क्या बैठक? देखो बैठक के अंदर भाई जैसे सांगवान खाप 40 के सभी पदाधिकारियों को निमंत्रण दिया है, शौरान खाप 25 को दिया है, जितनी भी दादरी जिले में खापें हैं और जैसे किसान संगठन है, सामाजिक संगठन है, आशा वर्कर हैं, कर्मचारी संगठन है, सब भाइयों को बुलाया है और सब भाई बैठ के ही इस विषय के ऊपर विचार विमर्श करके आगे की रणनीति तय की जाएगी। क्या कुछ राजनीतिक लोगों को भी बुलाया गया है? ना, इस पंचायत के अंदर किसी भी राजनीतिक आदमी को इन्विटेशन नहीं दिया गया है। ये सारी सिर्फ सामाजिक संगठनों की और खापों के पदाधिकारियों की और किसान संगठनों की पंचायत है। खेल मंत्री संदीप सिंह तमाम जो विवाद चल रहा है उस पर विचार विमर्श किया गया था। मंत्री संदीप सिंह को मंत्री पद से तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए एवं उसकी गिरफ्तारी की जाएगी तथा इसकी जांच किसी केंद्रीय जांच एजेंसी से करवाई जाएगी ताकि आगे की रणनीति तैयार स्पेशल या बस नॉर्मली वैसे? देखो आई सबसे बात हुई है। हाँ, और आवाज हुई थी सारा से होगी बात ऐसा है ना कुछ। ई ट्रेडिंग जो है ये ग्रामीण डेवलपमेंट के लिए सरकार की नीयत तो ये है कि सब कुछ पारदर्शी हो, मगर इसके विरोध कर रहे हैं सरपंच जो हैं। मैं ये समझता हूँ कि सरपंच नए जीत करके आए हैं, उनमें नया उत्साह है, उमंग है, जोश है, काम करना चाहते हैं। उनको अगर कॉन्फिडेंस में लेके किया जाता, और अभी भी मैं कह रहा हूँ कि उनकी बात को मान लिया जाना चाहिए, उनसे चर्चा होनी चाहिए। सरपंच चार से मिलकर समाधान करवाएंगे। निश्चित तौर पर हम दुष्यंत जी से निरंतर चर्चा में हैं और हम अपने नेता से चर्चा में हैं, बीजेपी के लोग अपने नेताओं से चर्चा करें और एमिकेबली इस सारे को सॉल्व कर लिया जाए। सड़कों पर हमारे अपने लोग हमारी अपनी सरकार के खिलाफ अगर उतरे, ये निराशाजनक। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने तैयारी शुरू कर दी है। जसपा क्या गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी? निश्चित तौर पर हम अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं, आज से नहीं काफ़ी समय से लगे हुए हैं। जिन सीटों पर जैसे भी हमने फोकस करना है वो सारी तैयारियां शुरू हैं। फरवरी के अंदर पार्टी दोबारा से जो है प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग को कॉल कर करके आगामी रणनीति को तय करेंगे। एसवाईएल को लेकर बार-बार पंजाब और हरियाणा के बीच चुनाव चल रहा है, क्या कहें? एसवाईएल हमारा हक है, हमारा था और रहेगा, इसमें कई जिलों में जिला परिषद के चेयरमैन वाइस चेयरमैन का चुनाव नहीं हुआ, क्या भाजपा जसपा के बीच उधर को लेकर लड़ाई है? ऐसा कोशिश जारी है कि किसी अंडरस्टैंडिंग पे पहुंचा जाए और जल्द उस पर भी अन्य जिलों के मुताबिक जो है फैसला। में अपनी रैली हुई थी जी, प्रस्तावना दी जी, उसमें से अपने 8 विधायक पहुंचे थे, 2 विधायक नहीं पहुंचे, क्या उनको मना लिया जाए? वैसे ही नहीं पहुंचे पाए। अब वो क्या कारण रहे, वो कोई अस्वस्थ होगा, कहीं कार्यक्रम में कोई बिजी होगा, सारे विधायक पार्टी के साथ हैं। ई ट्रेडिंग जो है ये ग्रामीण डेवलपमेंट के लिए सरकार की नीयत तो ये है कि सब कुछ पारदर्शी हो, मगर इसके विरोध कर रहे हैं सरपंच जो हैं। मैं ये समझता हूँ कि सरपंच नए जीत करके आए हैं, उनमें नया उत्साह है, उमंग है, जोश है, काम करना चाहते हैं। उनको अगर कॉन्फिडेंस में लेके किया जाता, और अभी भी मैं कह रहा हूँ कि उनकी बात को मान लिया जाना चाहिए, उनसे चर्चा होनी चाहिए। सरपंच चार से मिलकर समाधान करवाएंगे। निश्चित तौर पर हम दुष्यंत जी से निरंतर चर्चा में हैं और हम अपने नेता से चर्चा में हैं, बीजेपी के लोग अपने नेताओं से चर्चा करें और एमिकेबली इस सारे को सॉल्व कर लिया जाए। सड़कों पर हमारे अपने लोग हमारी अपनी सरकार के खिलाफ अगर उतरे, ये निराशाजनक। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने तैयारी शुरू कर दी है। जसपा क्या गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी? निश्चित तौर पर हम अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं, आज से नहीं काफ़ी समय से लगे हुए हैं। जिन सीटों पर जैसे भी हमने फोकस करना है वो सारी तैयारियां
शुरू हैं। फरवरी के अंदर पार्टी दोबारा से जो है प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग को कॉल कर करके आगामी रणनीति को तय करेंगे। एसवाईएल को लेकर बार बार पंजाब और हरियाणा के बीच चुनाव चल रहा है, क्या कहें? एसवाईएल हमारा हक है, हमारा था और इसमें कोई कई जिलों में जिला परिषद के चेयरमैन वाइस चेयरमैन का चुनाव नहीं हुआ, क्या भाजपा जसपा के बीच उधर को लेकर लड़ाई है? ऐसा कोशिश जारी है कि किसी अंडरस्टैंडिंग पे पहुंचा जाए और जल्द उस पर भी अन्य जिलों के मुताबिक जो है फैसला। में अपनी रैली हुई थी जी, प्रस्तावना दी जी, उसमें से अपने 8 विधायक पहुंचे थे, 2 विधायक नहीं पहुंचे, क्या उनको मना लिया या वैसे ही नहीं पहुंचे पाए? अब वो क्या कारण रहे, वो कोई अस्वस्थ होगा, कहीं कार्यक्रम में कोई बिजी होगा, सारे विधायक पार्टी के साथ हैं। रुक जाओ भाई साहब, रुक जाओ। अरे अकेले ना फोर्स को ले ना के तुमने दो गाड़ी लगवाओ। अच्छा चलेंगे। अच्छा भी हमको ठीक है, मिलते हैं आपसे किसी अपने मैंने अच्छा बता देगा ले भाई मना कर दी आप ठीक नहीं हो, मैं बैठने आ रहा हूँ ठीक है बाबा उठ गया निकल के दिया गया है। जो हमारे जो ट्रांसपोर्ट के साथी हैं, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, ये सब भाई के इकट्ठे हुए हैं। वो सिर्फ जो मनमानी जो कर रखी है मैडम ने उसके खिलाफ इकट्ठे हुए हैं। तो इसके लिए हम सोमवार को डीसी मैडम से मिलेंगे और डीसी मैडम से कहेंगे। उसके बाद भी अगर कोई समाधान नहीं हुआ तो हम मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, सीएम से टाइम देंगे। अब बहुत चीज़ें ऐसी हैं जैसे खड़ी गाड़ियों के चलान करना, खड़ी गाड़ियों को रोकना या उनको खिड़की पार देना या और कुछ करना, और यहाँ तक कि ट्रैक्टर भी अगर कोई फूस फर डाले जा रहा है जमींदार आदमी उसको भी रोक के चलान करना वो बहुत ड्राइवर रात न लकड़ा है, नहीं तो रोटी खाई रात न लकड़ा। और इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो इतना डर रहता है ड्राइवरों को, बहुत से एक्सीडेंट हो चुके हैं कि इनके पीछे गाड़ी लगाने से डर के ड्राइवर भाग जाता है। कहीं अप्रोच रोडों पर भी जाते हैं, गाँव के रोडों पर जाते हैं, काफ़ी एक्सीडेंट भी हो चुके हैं। रखे है तो पूरा हरियाणा कहीं पर भी ये चीज़ें नहीं है जो यहाँ पर लागू हो रखी। हमें मैडम को 1 हफ्ते का टाइम देंगे डीसी को, ठीक है। उसमें अब डीसी मैडम भी 14 अधिकारियों से बात करें, फिर हम सीएम साहब से टाइम देंगे। एक तो सारा स्टाफ ने तो गाड़ियाँ का मह रखा है, चलान बन जाऊँ तो चलान बनने वाला टाइम पर भी एक भी बैठा नहीं पाओ। 3-3 दिन तो लगातार चलान बन का चक्कर लग गया है। जो चलान वाला की ड्यूटी है उसने भी चलान बढ़िया की ड्यूटी ने भी स्टाफ में रखा है। फिर जो गाड़ी घर में खड़ी है ना, चाहे उसकी जेब में पैसे नहीं है, कागज को लेट हो गया, उसने घर न खड़ी कर ली तो घर न खड़ी गाड़ी ने भी लिया हुआ है। न्यू नहीं देखा भी अगला कल पैसे नहीं है, 2 दिन खातर 2 दिन गाड़ी खड़ी है घर में, तो 2 दिन बाद में वो भर देगा। घर के आगे से खड़ी गाड़ी को भी ले आती है, एक भी डॉक्यूमेंट चलते चलते गाड़ी के डॉक्यूमेंट चेक करी जा है। जो भी गाड़ी में कोई भी कमी होगी उसने तुरंत भीतर करे पाछा भी चलो अगला चलान बन चला जा है, तो चलान बन जाने उसमें भी 3 दिन या 4 दिन या 5 दिन उसमें भी लगा देती है।
ये बताओ किस तरह काम चल रहा। जितने भी ट्रांसपोर्टर हैं सारे इस दुख के मारे यहाँ खड़े हुए हैं। आत्महत्या नहीं जी, अगर जाए या समस्या का समाधान नहीं हुआ ना तो एक गाड़ी तो फाइनेंस वाले ले जाएंगे, इसलिए लगभग सारा ट्रांसपोर्टर ने फैसला ले रखा है कि तुम्हारा समाधान हो जाएगा ना सारी गाड़ियाँ ना रोड पर छोड़ जाएंगे। को देख रहे हैं उन सबको भी हाथ जोड़ कर राम राम। ये आरटीओ मैडम नहीं, ये अपने आप में एक बाहुबली है। इसमें इतना मतलब इसने खौफ पैदा कर दिया, मतलब ये डरा रही है दादरी की जनता को। आप एवरेज निकाल लो, गांव वाइज एवरेज निकाल लो। अगर किसान साथी दादरी मंडी में भी अगर ट्रैक्टर ट्रॉली लाने को अपनी को डर रहे हैं। एक डीजे वाला है चरखी गांव का, वो मतलब डीजे को भी अगर दूसरे उसमें डिस्ट्रिक्ट में ले जाता है ना तो पहले लोकेशन लगा देखता है मैडम किधर है बताओ। मतलब पिकअप वाला है, टेम्पू वाला। 5 दिन पहले की बात है, मैडम ने और स्टाफ ने स्कूटी तक बंद करी है। अरे जब आरटीओ स्टाफ आप इतने बड़े मतलब पोस्ट लेवल के आदमी हैं, इन चीज़ों पर भी उतर गए क्या आप? मतलब गाड़ी नहीं मिले तो हमने तो सरकार को मतलब अपना वो दिखाना है। अगर हमारा इतना हम करेंगे बजट, चाहे हम किसी के घर से चोर के ले आए, ऐसे थोड़ी ना गुंडागर्दी चलेगी। ये कितने ट्रांसपोर्टर भाई और क्रेशर मालिक और किसान आ रहे हैं, आप पूछ लो कितनी तादाद में यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। ये तंग पाके हो रहे हैं। ताड़ नहीं भाई साहब, हम अपना ट्रकन रोड पे छोड़ देंगे, चाहे सरकार ले जाओ, चाहे डीसी मैडम ले जाओ, चाहे आरटीओ मैडम ले जाओ, हम परेशान हो लिए बिल्कुल। नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे। किसान को मजदूर को नहीं मिलने देंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दादरी आरटीओ प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। दादरी आरटीओ प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बड़ी गाड़ियों को नहीं उठाने देंगे, नहीं उठाने देंगे, बड़ी गाड़ियों को नहीं उठाने देंगे, नहीं उठाने देंगे। मैं गाड़ी लेके आऊंगा और इस जगह का औरत प्रधान जी चलो उसके साथ चलो 50 गाड़ी हो जाए, 100 हो जाए, नहीं सोमवार छुट्टी कर रही हो, फिर आप क्या कराएं भाई? आप ये सूचना तो दो अधिकारियों को भाई, सोमवार ना जिसके पास जा, मंगल न जा, बुध न जा, टाइम उसी हिसाब से जिसको लेवल है उसको निचालन सोचना जिनको के फायदे हो, अब तो करो लेवल है उसको या बुधवार का होगा, जो भी 1-2 दिन में जो होगा ना उससे सूचना मिल जाएगी भाई। सारा भाई आ रहे हैं सारा जिस दिन कोई रंग उस दिन देखे हो और फिर सीएम वाले प्रधान कह बात कर लियो। मैं सीएम तो टाइम में लगा उस दिन चंडीगढ़ चलेंगे सारे और अपना जो समाधान है ना इनके नाम और नंबर सारी चीज दे दे, ठीक है। और एक बना ले उसका ग्रुप, ठीक है अधिकारी को भाई और अधिकारी तो भाई को गलत भी आ जाए को ठीक भी आ जाए, ठीक आ जाए तो ठीक काम चल जाए और गलत आ जाए तो फिर गलत का भी हिसाब कराया जाए उसका दौर उसका जो उच्च अधिकारी है। बाकी फिलहाल ये प्रोग्राम बनाया है क्या तो छुट्टी शनिवार एतवार है तो 2 दिन, तो सोमवार ने सारे भाई सेक्रेटरी में आ जाओ, वहाँ अपना ज्ञापन बनवा रहे हो, ज्ञापन देंगे और उस ज्ञापन को हम सीएम तक भेजेंगे, डीसी को देंगे, डीसी के माध्यम से और प्रश्न भी अपनी मेल करवाओ। नहीं बैठा तुम ठीक है। और उसके बाद में ज्ञापन देने के बाद में ग्रुप पर 18 इसलिए बनवाओ, हाँ सबका नाम नंबर लेकर के सीएम से मिलेंगे कि हमारा इसने 2 साल हो गया इस औरत ने जिससे परेशानी हो रही है आम आदमी को भी, एक ट्रांसपोर्टर को नहीं, इससे परेशानी आम आदमी को है। जैसे कल हम वहाँ गए थे तो वहाँ पता चला कि कुछ ट्रैक्टर वाले भी नहीं छोड़ रखे जो कोई अपना चारा ले रहे हैं। और अगर जो कोई ऐसी चीज़ हो रही है तो भाई वो चीज़ इकट्ठी करी जा ताकि हम सीएम ने जाके सीएम से मैं टाइम लूँगा और सब भाई चालनों का कोई नहीं होगा भाई मैं तो आज बीमार से फलान से धकड़ से या और कुछ प्रॉब्लम है तो मैं सीएम से टाइम लूँ, तो आशा करता हूँ कि 90% आदमी पहुँचूँगा। गलत है भाई सरपंच?
इसलिए रोड जाम किया? आज हमने रोड इसलिए जाम कराया है, हम सभी किसान काकड़ोली हुक्मी से चल के 10 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं और हमारी सरसों बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है और हम इसलिए रात रोड जाम कराया है। 3 घंटे इंतजार करके सांसद एसडीएम का इंतजार करके हमने रोड जाम किया है। इससे पहले हमने बार बार रिक्वेस्ट की है कि हमारा ज्ञापन लिया जाए, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं पूछा, इसलिए हमने रोड जाम किया है। और मैं ये आगे बताना चाहूँ, अगर 3 दिन के अंदर हमारी स्पेशल गिरदावरी का ऑर्डर नहीं हुआ तो हम 27 तारीख को एसडीएम ऑफिस के सामने धरना देंगे और अनिश्चितकाल धरना होगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, जब तक धरना जारी रहेगा। किसानों के लिए जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इनकी समस्या का आप कैसे निवारण करेंगे? ये कोई खुशी भर प्यार में कोई बैठे, इनने तो पूरी मेहनत करके जितना खर्च होना था सरसों पे, पूरा जितना खर्च होना था, चाहे बीज पर हो, चाहे पानी पर हो, चाहे क्या पर भी हो, और जमा लास्ट पॉइंट आ गया ना, जब ये पाड़ा हिसाब पड़ा कि सारा सब पानी बना दिया इसका, ये बेचारे मजबूरी में बैठे हैं, इसलिए धरना दिया इन्होंने। क्योंकि आज मात्र किसान और मजदूर एक ऐसी है समाज जो देश का पेट भी भरे है, और खुला आसमान तले से कदे जाडा, कदे ओलावृष्टि, कभी सूखा, कभी आंधी, जब नुकसान होगा तो किसान का सबसे पहले होता है। और अपना ये इलाका भेदभाव के भी आरोप लगा रहे, इसलिए मैं सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को कहूँगा कि सारे का सही सर्वे करवा के बराबर, ये पिछली बार की तरह ऐसा ना हो कि एक लुहारू ने तो गया मेलर बढ़ आया उल्टा चला गया, वो काम भी ना हो। और इनकी जो करी कुराई खबाज है उसमें कि में मुआवजा दें, मतलब ये माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूँगा। भेदभाव का कारण क्या है? सरकार पारदर्शिता की बात करती है, जबकि भेदभाव हो रहा है मुआवजा वितरण में। मैंने कहिए मेरी लोकसभा क्षेत्र में 9 हल्के हैं, मैं 9 के 9 हल्के की बराबर बात करूँगा, मैं अलग अलग बात करूँ, वो अपने एमएलए करें, मेरे लिए तो लोकसभा क्षेत्र है। आश्वासन के मैं मुख्यमंत्री से बिल को कहूँगा फटाफट इनकी गिरदावरी करवाओ, ये तो मर गए। किसान से टकराएगा, किसान से टकराएगा, मिट जाएगी। हम खड़े हैं भाई बहाड़ा काट के ऊपर, हम खड़े हैं जनता खाते, हमारी लड़ाई लड़ा है हमारी आंट में। 2 नंबर पर जो बुरानी और 3 पर जो आगे नहीं, बुरानी में सबसे ज्यादा हुआ, उसमें थोड़ा कम होगा था। वही काटड़ोली वाली को कद्दे कम्मों को मिला ने ये बात ना उस लाइन पर बैठ के ये सब नजर आ के खेती वाला की हालत है, ये किसान बताएंगे सारी जो जितनी बात हमको होने है इसका फालतू बात प्रदेश के मुख्यमंत्री आकर मैं भी रहूँगा, मतलब इतना आश्वासन ये टेंडरिंग और राइट टू कॉल के विरोध में धरना प्रदर्शन है भाई। अनिश्चितकाल धरना चलेगा यहाँ, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक हम विरोध करते रहेंगे सरकार का। और साथ साथ ठेकेदारों का भी जो सरकार को ये बोले यही टेंडरिंग अच्छी है, उनका भी विरोध करते रहेंगे, उनको गांव में काम करने के लिए रोका जाएगा।
आज तालाबंदी की थी, उसके बाद वो ताला खोल दिया गया उन्होंने सरकार पुलिस वालों द्वारा। और आगे से ऐसे अगर हमारी मांगे नहीं माननी तो ऐसे ही तालाबंदी फिर होगी और रोष प्रकट किया जाएगा। ये मामलो जी ई ट्रेंडिंग को सरी और राइट टू रिकॉल एनालिसिस के खिलाफ हमने जोरदार प्रदर्शन कर दी और आगे लगातार करी जाओ जितना हमारे वो समस्याओं समाधान सरकार नहीं करे तो सर और 2-4 दिन में फिर जड़ांगे हम, अगर हमारी कोई सुनाई नहीं करी सरकार ने तो। बिल्कुल अनिश्चितकालीन, कोई डेट को नहीं इसकी, कोई काल को नहीं इसको। एक उन ठेकेदारों के खिलाफ भी धरनों से जो हमारे खिलाफ बोल के गए हैं, उन ठेकेदारों के खिलाफ भी धरनों से भाई जो सरकार के पक्ष में बोल रहे सर मारो खिलाफ पत्र करके गए इस पेपर में, उनके खिलाफ भी बिल्कुल फूक दिए सामने आज की डेट में। बट क्या है इसके अंदर मेरे साथी भाइयों कि अंदर कोर्ट फैमिली कोर्ट, तो मैं आपसे यही अनुरोध करूँगा कि ताला लगा दो। बाकी आप सारे बुद्धिजीवी हैं, नहीं वो आप मैं ये नहीं कहूँगा, मैं तो आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट करके एक सीनियर होने के नाते जो भी चीजें हैं मैं आपसे ये कर रहा हूँ। साढ़े बैठ जाओ। आज हमने हमारी सरसों की फसल बर्बाद पाड़े से बिल्कुल 100% बर्बाद हो चुकी है, इसलिए हमने सरकार को चेताना चाहा है ट्रैक्टर रैली निकालकर। अगर सरकार आगे की रणनीति हमारे फसल पर कोई गौर नहीं करी तो हमने यहाँ पर धरना भी देंगे, भूख हड़ताल भी करेंगे, रोड जाम भी करेंगे, लेकिन सरकार से हम अपना भरपाई का जरूर करवाएंगे। किसान आंदोलन की लंबी मांगे भी शामिल है? हाँ जी, हमारी किसान आंदोलन की जो भारत तो सदियों से जुड़ा हुआ है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी को तो वहाँ लाभ होता है जहाँ राहुल जी जाते हैं। इसकी शादी थी जी, अभी अटेंड कर दी तो गया था यहाँ से। मैं 70 कितने 8 की 25 को ये घटना होगी। किसान को फसल का जो मुआवजा पूर्ववर्ती सरकार में जो 7,000 रुपये उन्होंने तय कर रखा था, उसमें अलग अलग योजनाओं के माध्यम से उसकी बढ़ोतरी और किसान के आर्थिक रूप से उसका लाभ मिले, अनेकों प्रकार। दूसरा अनेकों प्रकार की योजनाएं अगर आज के दिन हरियाणा प्रदेश में जिनका लाभ सीधे तौर पे हरियाणा प्रदेश के किसान को मिल रहा है, तो निश्चित तौर पे उसमें
एक कोई नाम लिया जाए तो वो बेटा धनखड़ जी का है। और आज आप यहाँ आए हैं और यहाँ पहुँचने पर गांव की सरदारी के द्वारा, क्षेत्र की सरदारी के द्वारा आने वाला विपिन थोड़ा अटकी हुआ है। सबसे पहले नए साल की शुभकामनाएं भी मैं देता हूँ और इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से बाड़ा निवासियों को हमने नए वर्ष की शुभकामनाएं देनी है। हरियाणा में कानून व्यवस्था बहुत खराब है। खुद मंत्री, खेल मंत्री संदीप सिंह के ऊपर आरोप लगे, 6 महीने तक के लिए वो महिला को घूमती रही, उसकी शिकायतें दर्ज नहीं। आम आदमी पार्टी ने जब कहा कि हम गली गली में धरना प्रदर्शन करेंगे, विरोध करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि चंडीगढ़ के अंदर घटना हुई, चंडीगढ़ के अंदर कायम हुआ, सुप्रीम कोर्ट के कानून के हिसाब से सबसे पहले चंडीगढ़ के अंदर एफआईआर लिखी जानी चाहिए। क्या हरियाणा सरकार उसकी एफआईआर ना लिखवा के महिला की मंत्री की रिपोर्ट पे एसआईटी का गठन करती है? बहुत दुर्भाग्य की बात है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली ये सरकार अब अंत में चंडीगढ़ में एफआईआर लिखी गई, मंत्री ने आज इस्तीफा दिया। बेहतर है कि खट्टर साहब उसका इस्तीफा मंजूर करें और ऐसी छवि बिल्कुल नहीं जानी चाहिए कि एक मंत्री अपने सरकारी आवास पर बुला के कोच के साथ ऐसा व्यवहार करता है। ऐसी घटना अशोभनीय है। आज बेरोजगारी नंबर 1 पे है हरियाणा के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर युवक बेरोजगारी की चरम सीमा को झेल रहे हैं। हरियाणा सरकार इस तरीके से पूरी उदासीन है और हरियाणा के बच्चों को प्रोत्साहित भी नहीं करती। अभी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर का पर्चा हुआ, पर्चा जिस तरीके से सेट किया गया, सारा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के छात्रों ने प्रदर्शन भी किया था। क्या आप हरियाणा के बच्चों को वंचित रखना चाहते हो? 4,500 पद खाली हैं, आप उनको भरना नहीं चाहते हो, इसलिए आपने जानबूझ के पर्चा ऐसा बनाया। 700 वैकेंसी हरियाणा सरकार ने निकाल के हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन 10,000 बच्चे एग्जाम में बैठे और 55 बच्चे उन्होंने पास किए और 55 बच्चों में से आधे से ज़्यादा हरियाणा से बाहर। क्या हरियाणा के बच्चों को सिर्फ ये चौकीदार बनाना चाहते हैं, सिर्फ मजदूरी देना चाहते हैं? अफसर ये चाहते हैं कि बाहर क्या है, क्या इनकी खर्ची की सेटिंग है? ये तो खट्टर साहब ज़्यादा बता पाएंगे, परंतु मैं ये कहना चाहूँगा कि हरियाणा के किसान के बेटों से आप इतनी नफरत न करें, उनको स्थान दो हरियाणा के साथ। तो मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि ये प्रजातांत्रिक सिस्टम खत्म हो, ये सारे अधिकार पंचायत राज से निकाल कर अपने अधिकारियों के माध्यम से अपने एमएलए को देना चाहते हैं। क्या दावे उचित है? कुछ दिन पहले जी भाजपा नेत्री बबीता फोगाट ने बाडड़ा में ही अरविंद केजरीवाल को दुनिया का सबसे झूठा आदमी कहा था, तो इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे जी? भाजपा वाले को सबसे बड़ा खतरा अरविंद केजरीवाल नजर आते हैं, क्योंकि देश की जनता अरविंद केजरीवाल को विकल्प के रूप में देखती है। आज पूरे हरियाणा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हज़ारों करोड़ की सौगात जनता को समर्पित की है। उसमें से 2 परियोजनाएं दादरी ज़िले में भी, एक खेल विभाग की, दूसरी पशुधन विकास के लिए 2 योजनाओं का यहाँ भी हमारे उद्घाटन किया है। और जो सरकार की नीति है
पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश के अंदर बहुत ही ज़्यादा विकास हो रहा है और ख़ासकर दादरी को बहुत बड़ी सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी। 2016 में जिला बनाया, उसके बाद 1964 से लेकर आज तक एक शिक्षण संस्था की ज़रूरत थी, सरकारी कॉलेज दिया, मेडिकल कॉलेज की ज़रूरत थी जो हमारे बहुत से भाइयों को इलाज के लिए रोज तक दिल्ली जाना पड़ता था, उस समस्या के समाधान का निदान किया। सीवरेज और पानी के लिए 200 करोड़ रुपये मंजूर किया, पानी की निकासी के लिए 40 करोड़ रुपये मंजूर किया और एक बेहतरीन स्टेडियम जो सनस्पर के अंदर निर्माणाधीन है 20 एकड़ के अंदर बनने जा रहा है। तो दादरी पर माननीय मनोहर लाल जी की विशेष कृपा है। आने वाले टाइम में मैं कह सकता हूँ कि हरियाणा में गुड़गांव की तर्ज के ऊपर सबसे विकसित और बेहतरीन जिला दादरी बनने जा रहा है। जो सरकार की पॉलिसी है अगर भाई भ्रष्टाचार को कतई ख़त्म करना है, जीरो टॉलरेंस की जो नीति है, आप लोगों ने देखा होगा आए दिन, कल भी आपने पेपर में पढ़ा होगा, कम से कम 200 अधिकारी जो रिश्वत के मामले में अरेस्ट हुए हैं, मुकदमे बने हैं। मैं आपको इस माध्यम से भी ये बताना चाहता हूँ, भ्रष्टाचार करने वाला चाहे कोई हो, नीचे से लेकर ऊपर तक किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। अगर शिकायत मिल गई तुरंत प्रभाव से इसके खिलाफ एक्शन होगा। आप विधायक होने के साथ साथ एक आपके प्रधान भी हैं, महिला कोच का जो मामला उसको किस रूप में देखते हैं? ऐसा है कि FIR दर्ज होगी, इंक्वायरी चल रही है, जो भी फैसला आएगा इंक्वायरी के बाद में जो भी होगा जो संभव होगा वो एक्शन होगा। फोगाट खाप भी सामने आई है, क्या सावन खाप भी उनके साथ है? ऐसे तमाम जुल्म के खिलाफ अगर कोई बात आती है तो तमाम खापे, चाहे सांगवान हो, चाहे शोरान हो, चाहे कोई भी खाप हो, जब भी समाज के अंदर कोई जुल्म है तो जुल्म के खिलाफ खापों ने लड़ाई लड़ी है। जब तक उसकी इंक्वायरी होकर फाइनल ना हो जाए तब तक इसके बारे में नहीं कह सकते। रिजल्ट होने के बाद ही जो भी होगा, खापे चाहे सांगवान हो चाहे फोगाट हो, सब जो है जुल्म के खिलाफ है। कितने समय में बना, कितना टाइम लगा, उसके बारे में कर रहे हैं प्रोजेक्ट के बारे में। ये जो 2017 में इसकी सैंक्शन आई थी 1 करोड़ 77 लाख की, और पूरा टोटली AC एयर कंडीशन हॉल है कुश्ती के लिए, जो बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग इसमें चेंजिंग रूम, ऑफिस और वो सब है। तमाम भाइयों से प्रार्थना है किसी भाई को इस समस्या से मौका न मिले। ये पश्चात है हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण पंचकुला हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय यहाँ से जुड़े हुए हमारे सभी केंद्रीय मंत्रीगण, प्रदेश के हरियाणा कर्मचारी महासंघ की तरफ से प्रदेश स्तरीय जो मांग पत्र दिया गया है, मेरी सब सरकार से अपील है कि भाई समय रहते हमारे इस मांग पत्र का जो कर्मचारियों की जो नीतियां हैं, कर्मचारियों के खिलाफ जो नीतियां सरकार की, उनको लागू कर दे, वरना हरियाणा कर्मचारी महासंघ किसी भी सूरत में जिन मांगों के बारे में प्रकाश डालना चाहता हूं कि सरकार OPS ना दे करके और कर्मचारियों को NPS में धकेलना चाहती है, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। दूसरा सरकार के एक्सग्रेशिया नीति, सरकार कर्मचारी को
कर्मचारी कोई भी हो, किसी भी वर्ग का हो, कोई भी संगठन का हो, कर्मचारी की जब आकस्मिक निधन हो जाता है तो उसके बच्चे को, चाहे वो 58 साल की उम्र में क्यों ना हो, तो उसके बच्चे को बिना शर्त नौकरी देनी चाहिए। और मैं भाई सरकार से अपील करता हूँ, हमारा जो 5 सूत्री मांग पत्र है उसके बारे में, और इससे अलग एक हमने जो यहाँ दादरी का मुद्दा था वो भी उठाया है। अध्यापकों का जो पीछे से डीओ मैडम द्वारा अध्यापकों को सस्पेंड कर दिया गया था, और उन जो अध्यापक सस्पेंड हुए हैं उन अध्यापकों को बिना शर्त और बिना किसी लाग लपेट के उनको बाइज्जत बहाल किया जाए। और हम ये मांग करते हैं साथ साथ कि जो मुकदमे उनके ऊपर बनवाए गए हैं उनको भी उठाया जाए। हरियाणा कर्मचारी महासंघ जिला दादरी इस बात की पुरजोर अपील करता है, समय रहते टेबल पर बुला करके समाधान किया जाए, वरना संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ेगा। इस संघ की काफ़ी मांगे हैं। नई पेंशन नीति को बंद करके पुरानी पेंशन नीति को बहाल किया जाए, कौशल निगम को बंद करने के लिए और विभागों को निजीकरण पर रोक लगाने के लिए मेडिकल कैंसिलेशन सुविधा लागू की जाए, और कुछ पुरानी और काफ़ी सारी डिमांड्स हैं उनको सरकार तक पहुँचाएं। और मैडम जी एक छोटी सी और हमारी रिक्वेस्ट है, जो मांग पत्र तो हमारा सरकार तक जाएगा, अगर यो एक सहयोग आपके लेवल का यहाँ का, ये हमारा समाधान, दोनों समाधान आपके ऊपर छोड़ते हैं। और भाई मैं आप साथियों की तरफ से एक बार सीपीएम साहब को मैं आग्रह करता हूँ कि स्तरीय जिला स्तरीय सभी साहिबानों का व सभी अध्यापकों का जिला दादरी बाढ़ की तरफ से जो आपने आवाज़ उठाई है, एक अकेले की नहीं, एक जनहित में आवाज़ उठाई है। तो जनहित की आवाज़ के लिए मैंने पहले ही बोल दिया, जब भी जनहित की आवाज़ के लिए जहां भी ज़रूरत होगी जिला बार एसोसिएशन आपकी कंधे से कंधा मिलाकर पैरवी करेगी, हर संभव आपके साथ रहेगी।